धरित्री तव विक्रमेण जायांश्च वीर्यास्त्र बलैर्विपक्षः अतः प्रकर्षाय विधिर्विधेयः प्रकर्षतन्त्रा हिरणे जयस्त्री प्रकर्षतन्त्रा हिरणे जयश्री। हम महर्षि वेदव्यास जी की कहानी सुन रहे हैं। हमें जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तथा सामाजिक, आर्थिक और राजकीय जो वारसा मिला है, हमारे पूर्वजों ने जो देकर रखा है, उसमें अगर महत्वपूर्ण ऋषि महर्षि कौन से है तो वो है वेदव्यास जी। वेदव्यास जी, उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ करके रखा है कि उनका आभास हमारी बुद्धि को नहीं होगा। हमारी बुद्धि बौनी है, छोटी है, उनकी बुद्धि विशाल है। जैसे कोई खाई में रहा हुआ आदमी सूर्य प्रकाश को देख नहीं पाता है, उगते हुए सूर्य को देख नहीं पाता है। जो पर्वत के टॉप पर है वो देख पाता है, वो समझता है कि सूर्य उग गया है, लेकिन खाई में अभी अंधेरा है, उसको दिखाई देता नहीं है। हमारी बुद्धि, हमारे विचार इतने बौने हैं कि हम महर्षि वेदव्यास जी को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। फिर भी उस महर्षि को नमस्कार हम कर सकते हैं और हमारी क्षमता के, हमारी बुद्धि के अनुरूप हम विचार कर सकते हैं। और ये हिम्मत भी उन्होंने ही दी है। जिस स्थान पर वेदव्यास जी के विचार कहे जाते हैं उसको व्यासपीठ कहते हैं। अभी भी व्यासपीठ नाम प्रसिद्ध है। और ऐसा व्यासपीठ जिन्होंने जीवन के बारे में जो भी स्पष्ट विचार कहे हैं, यानी हमारा जीवन, मानवीय जीवन परिपूर्ण होना चाहिए, होता है, और हमारा प्रवास ये पूर्णत्व से पूर्णत्व की ओर है। हमारा प्रवास ये कोई ऐसा अधूरा नहीं, उसमें पूर्णत्व छिपा हुआ है, हमें समझ में नहीं आता है। और ये विचार देने वाले महर्षि वेदव्यास है। महर्षि वेदव्यास जी का अभ्यास करने के लिए बाकी साहित्य का भी, वाङ्मय का भी अभ्यास थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। जैसे हमने शेक्सपियर के बारे में सुना, शेक्सपियर अंग्रेजी में महान ऐसे साहित्यकार हुए। उन्होंने जो भी नाटक लिखे, उन नाटकों में हम नियति के और स्वभाव के शिकार है। हमारा स्वभाव, मानवीय स्वभाव बदल नहीं सकता है। स्वभाव दुरतिक्रमः, स्वभाव बदलने के लिए अशक्य है, ऐसी उनकी मान्यता दिखाई देती है। हम नियति के, नसीब के शिकार हैं, ऐसा हम समझते हैं कि जैसा नसीब आएगा वैसा हम बनेंगे, जैसा स्वभाव होगा वैसा उसमें बदलाव करना अशक्य है। और इसलिए उनके जो अलग अलग चरित्र है, चरित्र चित्रण किया है, तो उनमें जो ओथेलो है,
वो अपनी पत्नी का गला काट देता है। मैकबेथ वो विचार कर नहीं पाता, वो पागल बन जाता है। यानी जब नियति अपना काम करती है तो हम बेबस हो जाते हैं। स्वभाव के आगे या तो शक्ति के आगे हम बेबस हैं। हमारे पास शक्ति आ गई तो शक्ति को पाकर हम भ्रमित हो जाते, इधर उधर भटक जाते, उसका दुरुपयोग करने लगते। शक्ति हमें योग्य दिशा दे नहीं पाती। हम जब बचपन में छोटे थे तो शक्ति छोटी थी, जैसी जैसी शक्ति बढ़ी, ज्ञान बढ़ा और हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है। लेकिन उस उत्साह को, शक्ति को, उस ज्ञान को हम योग्य दिशा दे नहीं पाते, क्योंकि हम स्वभाव के आदी हो जाते हैं। स्वभाव हमें बहा ले जाता है और नसीब हमें खींचता है। नसीब के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, ऐसा शेक्सपियर का मानना है। बहुत सारे दुनिया में लेखक हुए, साहित्यकार हुए, लेकिन उनकी लेखनी, उनका लिखान अधूरा समझा जाता है। वेदव्यास जी के सामने वो बौने दिखाई देते हैं, क्योंकि वेदव्यास जी ने जो लिखा है, हम नियति पर हावी हो सकते हैं, हम स्वभाव बदल सकते हैं। और बहुत सारे चरित्र उन्होंने खड़े किए। नियति के सामने डटकर खड़े रहने वाले चरित्र महाभारत में दिखाई देते हैं, और विशेष करके कृष्ण का चरित्र उन्होंने जो चितारा है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, वो बहुत ही बढ़िया है, और वो सच्चे इतिहासकार है। उनके साहित्य में, उनके इतिहास लेखन में जिंदापन दिखाई देता है। उनके लिखान में रसभरितता दिखाई देती है, रसमयता दिखाई देती है। उनके जीवन में, उनके लिखान में हिम्मत दिखाई देती है। ऐसे हिम्मत करने वाला लिखान, हिम्मत कराने वाला लिखान, ये बहुत ही ऊंचा लिखान है। हमें भी अगर किधर से कुछ लेना है, कोई महाराज, कोई भगत, कोई हमें अगर हमारा मन मजबूत न करते हुए वो दुर्बल बनाता है, वो हमारे स्वभाव को बदलना नामुमकिन मानता है। हम नियति के शिकार हैं। ऐसा जो मानता है वो और वो कराता है, वो दुर्बल है। ऐसे दुर्बल जो भी बनाने वाले हैं उनको दूर हटा दो। मन मजबूत होना चाहिए, मन भक्कम होना चाहिए, उसमें जिंदापन होना चाहिए, उसमें रसभरितता होनी चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए। जिंदगी जीने के लिए ये चाहिए होता है। हमारा जीवन ये चैतन्य से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, उत्साह से भरा हुआ है। ये बताने वाले, भले संकट आ जाए, दुख आ जाए, समस्या आ जाए, मैं डिगूंगा नहीं, मैं हिलूंगा नहीं, मैं डटकर खड़ा रहूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा। और ये हिम्मत दिलाने वाले उनके विचार हैं। उन्होंने जो गीता दी है, कृष्ण के मुख से गाई हुई, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो भगवान स्वयं ने गाई हुई गीता हमें मिली। उसका मूल कारण है वेदव्यास जी। वे मानते हैं, वे लड़ाई के लिए उद्युक्त करते हैं। आज कथाकार व्यासपीठ से कथा करते, लेकिन उनके जीवन में दुर्बलता दिखाई देती है। केवल पैसों के लिए वो कथा बताते।
और उसमें मनोरंजन केवल ज्यादा होता है। मन को उठाने की बात कम हो जाती है और मनोरंजन ज्यादा हो जाता है। हमारा मन भक्कम होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, हिम्मतवान होना चाहिए। और जिधर मन मर जाता है, आत्मा मर जाती है, उधर साहित्य वह नीचे आ जाता है। उसमें सत्यता भी हो, प्रामाणिकता हो। और ये वेदव्यास जी के लिखान में दिखाई देता है। लभ्या धरित्री तव विक्रमेण, यानी हमारे पराक्रम से हम पृथ्वी जीत सकते हैं। गीता भी कहती है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। जब मरेगा तो स्वर्ग मिलेगा और जीतेगा तो पृथ्वी मिलेगी, और इसलिए तू लड़। यानी कुछ भी होगा तो लड़ना चाहिए। बस जीवन एक प्रवाह है, जन्म और मृत्यु इसका एक प्रसंग है, इससे डरने की बात नहीं। जीवन की ओर ऐसा दृष्टिकोण देने वाले वेदव्यास जी है। बहुत ही ऊंचा विचार है। हमारी बुद्धि बौनी है, हम इतना विचार नहीं कर सकते। लेकिन जब से ये विचार कम हो गए, खत्म हो गए, तभी से हम दुर्बल हो गए और परकियों ने हम पर आक्रमण किया। हम गुलाम बन गए। हजारों लाखों साल तक हम गुलाम बने रहेंगे अगर ऐसा ही विचार हम करेंगे तो। वेदों के विचार, उपनिषदों के विचार, ब्रह्म सूत्र के विचार, ये बहुत ही ऊंचे विचार है। ये गीता के विचार है और गीता हमें उठाती है। जो भी सोया हुआ है उसको उठाने वाली गीता है। वेदव्यास जी के विचार है। जो उठा है उसको खड़ा करने वाली, जो खड़ा है उसको चलाने वाली, जो चल रहा है उसको भगाने वाली गीता है। जो जिस अवस्था में है उस अवस्था से आगे बढ़ाने वाली गीता है। और गीता के विचार महर्षि वेदव्यास जी देते हैं। और ऐसे महान विचार, महान तत्व ज्ञान बताया है। तत्व ज्ञान केवल बताने के लिए नहीं होता। जो भी विचार है, श्रेष्ठ विचार है, वो जीवन में आचरण के लिए होता है। ये दिखा दिया है महर्षि वेदव्यास जी ने। केवल बड़ी बड़ी बातें करना और आचरण में कुछ नहीं लाना, ये तो दुर्बलता हो गई, ये तो पलायनवाद हो गया। बोलने में तो कोई भी बोलता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो डटकर खड़े रहने की हिम्मत जिसमें होती है वह सच्चा वीर होता है। भागने वाला, बातें करने वाला वीर नहीं होता। ऐसे विचार देने वाले महर्षि वेदव्यास जी। अलग अलग दृष्टिकोण से भी देखा जाए, यानी उनके जीवन में भौतिकता को कम नहीं आका है। हमें भौतिकता से बलवान बनना है, संपत्ति कमानी है। लभ्या दरित्री तव विक्रमेण जायांश वीर्यास्त्र बलैर विपक्षः। शत्रु को डर लगना चाहिए हमारे चलने से, हमारे बोलने से। जो दुराचारी है, अत्याचारी है, उनके हाथ पांव कांपने चाहिए। इतना बल हमारे में होना चाहिए। भौतिक चीजें होनी चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए। अतः प्रकर्षाय विधि विधेय, विधि को भी बदलने की ताकत हम में होनी चाहिए। नीति, नियति, ये सब पराक्रम से बदली जाती है। और ये पराक्रम, ये हिम्मत दिलाने वाली ये विचार है। प्रकर्ष तंत्राहिरणे जयश्री, यानी विजयश्री पाने के लिए हम में हिम्मत होनी चाहिए। और ये हिम्मत, ये पुरुषार्थ, पराक्रम बढ़ाने वाली ये विचारधारा है। हमारी विचारधारा वेदव्यास जी की विचारधारा है। इसलिए व्यासपीठ पवित्र है, ये शुद्ध है। ऐसे वेदव्यास जी को कितना भी याद किया जाए वो कम है। हर रोज याद करना चाहिए। और ये गीता के विचार, उपनिषदों के विचार, वेदों के विचार साक्षात अपने जीवन में लाने वाले, औरों के जीवन में लाने वाले, खड़ा करने वाले, उनमें जिंदापन, उत्साह, रसमयता और हिम्मत बढ़ाने वाले ये विचार है। ऐसे वेदव्यास जी को नमस्कार है, प्रणाम।